अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कल JKSSB ने फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट किया एंड many of the students had worked very hard, had put in their religious efforts, their sincere efforts to qualify this exam, to prepare for this exam. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एग्जाम कंडक्ट किया गया उसके बाद एज यूजुअल आंसर की इशू की गई फ्रॉम JKSSB एंड when the answer key was properly checked, we could see that many of the answers provided in the answer key were wrong. तो ये तो अक्सर होता रहता है, जब भी कोई आंसर की इश्यू हो जाती है तो कुछ आंसर्स उसमें रॉन्ग हो सकते हैं विच कैन बी रेक्टिफाइड लेटर ऑन. सो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. रिक्रूटिंग एजेंसीज के पास एक आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी पड़ती है और उसके बाद एक रिवाइज्ड आंसर की इशू की जाती है. सो we will today discuss about those answers which have been provided, which have been answered wrong in the answer key, so that you can represent for these questions. आप उन questions की आंसर की के लिए रिप्रेजेंट कर सकें और ताकि आप जो है उन क्वेश्चंस की रिवाइज्ड आंसर की इशू करवा सकें. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मेरी फिर से एक बार गुजारिश रहेगी कि जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी हमारे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स होंगे तो वो आप उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. इसके साथ साथ मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे पटवार एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए हम एक उर्दू का सेक्शन जो है उर्दू का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं. उसके लिए वीडियो लेक्चर्स लाने वाले हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए. जो भी पटवार के कैंडिडेट्स हैं या सुपरवाइजर के कैंडिडेट्स हैं या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, तमाम से मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि जो भी हम वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और उनसे आप फायदा हासिल करते रहेंगे. तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स JKSSB ने गलत दिए हैं ताकि यू कैन रिप्रेजेंट दोज क्वेश्चंस, दोज आंसर्स बिफोर JKSSB एंड दे कैन बी इजीली रेक्टिफाइड बाय द JKSSB. सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट. So the first question before us is the question number 17 of this answer key, of this question paper and the answer key. देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है, Which of the places is known as the gateway of the Kashmir Valley? इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जिसको कश्मीर वैली का गेटवे कहा जाता है? तो इसमें आंसर जो दिए गए हैं जम्मू, लेह, लद्दाख और नन ऑफ द अबोव. लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है बारामूला. लेकिन वो तो ऑप्शंस में दिया नहीं गया है और ऑप्शंस में आपके आंसर की में दिया गया है जम्मू. लेकिन दिस इज द रॉन्ग आंसर एंड इट इज करेक्ट आंसर इज बारामूला. लेकिन चूंकि यहां पे नन ऑफ द अबोव भी एक ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबोव. ठीक है, लेकिन आंसर की में जम्मू दिया गया है तो ये आंसर की जो है इसकी इस क्वेश्चन की गलत है. तो यू कैन रिप्रेजेंट फॉर दिस क्वेश्चन एंड यू कैन इजीली कोट द रेफरेंस ऑफ आवर बुक. हमारी बुक की रेफरेंस आप कोट कर सकते हैं. वहां पे हमने मेंशन किया है कि गेटवे ऑफ कश्मीर वैली जो है वो बारामूला है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं और इस क्वेश्चन की रेफरेंस आप वहां से दे सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है रिवाइज किया जा सके, इसका आंसर जो है वो रिवाइज किया जा सके. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये क्वेश्चन जो है अजंता केव्स के बारे में है. अजंता केव्स वेर टैग्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. Currently, these caves are taken by Archaeological Survey of India. This answer is also correct. The caves are believed to be made in Gupta period and Vakataka period. This option is also correct. So all the options here are correct. But लेकिन आंसर की में जो दिया गया है वो है आंसर बी, A and B. और इसका मतलब है कि तीसरा आंसर गलत है. लेकिन तीसरा आंसर भी सही है क्योंकि गुप्ता पीरियड में ही ये अजंता केव जो है ये बिल्ड की गई है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव. So this question needs also be represented before JKSSB so that this can be rectified. इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की. क्वेश्चन नंबर 30 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, दारुल आलम, मियां दीदू एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर. एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है इसमें ये आंसर कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें एक टाइपिंग एरर हुआ है. दारुल आलम, आलम जो है ये आलम नहीं है, ये एक्चुअली दारुल अमन है.
तो दारुल अमन ये ऑप्शन जो है इसका गलत है। तो इसलिए दिस क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन JKSSB वेदर वो इसको डिस्कार्ड करते हैं या इसका क्या करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्रूटिंग एजेंसी टू टेक ए फाइनल कॉल, टू टेक ए फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 जो है, फाइनेंस बिल बिकम्स ए फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय। देखिए हमें पता है कि कोई भी बिल जो है जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होती है या स्टेट लेजिस्लेचर्स में इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो जब पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होती है, यहां पे पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो पार्लियामेंट में जब बिल पास होती है, जब दोनों हाउसेज उसको पास करते हैं, उसके बाद उस बिल पे प्रेसिडेंट का एसेंट होना, प्रेसिडेंट का साइन होना जरूरी है ताकि वो एक्ट बन जाए। तो इस क्वेश्चन का जो यही मसला तो फाइनेंस बिल के साथ भी है। जब फाइनेंस बिल पास होती है फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, आफ्टर दैट इट नीड्स द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट so that it can become an act, it can become a finance act। लेकिन जो इसका आंसर दिया गया है वो है आंसर डी, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका राइट आंसर जो है वो है आंसर सी। तो ये जो हम अभी कर रहे हैं डिस्कस, ये हम सीरीज ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कैंडिडेट जो सीरीज बी, सी और डी के साथ बिलोंग करते हैं वो भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आंसर सी है, साइनड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन इसमें दिया गया है साइनड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये वाला ऑप्शन दिया गया है आंसर की में, ये गलत ऑप्शन दिया गया है। दिस क्वेश्चन विल आल्सो नीड टू बी रिप्रेजेंटेड बिफोर JKSSB सो दैट इट कैन बी रिवाइज्ड, इट इज आंसर की कैन बी रिवाइज्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 80CCD। 80CCD सेक्शन जो है नेशनल पेंशन स्कीम का, जो एक एसआरओ इशू किया गया है, नेशनल पेंशन स्कीम जो JNK में भी इंप्लीमेंटेड है, एसआरओ 400 ऑफ 2009 डेटेड 25 ऑफ दिसंबर 2009। उस एसआरओ के तहत अगर हम देखेंगे तो अमाउंट पेएबल जो है इस नेशनल पेंशन स्कीम के 80CCD सेक्शन के तहत, जब कोई बंदा इस नेशनल पेंशन स्कीम में रिटायर होता है या क्लोज करता है अपना अकाउंट इसमें या ऑप्ट आउट करता है, तो उसको पेएबल होता है एट द टाइम ऑफ क्लोजर 60%, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, दिस इज 60%। तो 60% यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पे इसका आंसर जो दिया गया है वो है सी, लेकिन ये आंसर गलत है, 40% नहीं है, ठीक है। तो 40% उसको वहां पे रखना पड़ता है अपने अकाउंट में ताकि उसको मंथली एक पेंशन मिल सके, लेकिन 60% उसको पेमेंट मिलता है एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ दैट अकाउंट। तो इसका आंसर भी गलत दिया गया है। दिस आल्सो नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। तो ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। 58 जो है, गुडविल ऑफ ए फर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज वैल्यूड एट ₹30,000। It is appearing in the books at ₹12,000. Z is admitted for 1/4 share. What amount he is supposed to bring for goodwill? तो इसका आंसर जो है आंसर की में दिया गया है, वो आंसर की में इसका आंसर 7,500 दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है वो है 4,500. So this question can also be represented in before JKSSB for rectification. क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 जो है, एंटोनिम ऑफ एगनी। एगनी जो है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस और पेन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो राइट आंसर है इसका प्लेजर, लेकिन इसका आंसर जो दिया गया है आंसर की में इक्स्टेजी, तो ये इसका गलत आंसर है। तो ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द सेंसस इज, सेंसस के कौन कौन से फीचर्स हैं? तो डिफाइनिंग बाउंड्रीज, साइमल्टेनिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंसस वर्कर्स, होमोजेनिटी। तो ये अगर चारों ऑप्शन हम देखें तो ये चारों ऑप्शन जो है इसके करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन आंसर की में इसका आंसर जो दिया गया है वो बी पार्ट है, लेकिन इसके सभी आंसर्स मैच होते हैं। सो दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आइदर डिस्कार्डेड और रिवाइज्ड आंसर की, या मतलब इसका तो रिवाइज्ड आंसर की भी वैसे नहीं निकल सकता क्योंकि ये तो सभी चारों आंसर इसके करेक्ट हैं। तो दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डिस्कार्डेड। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 जो है, इस क्वेश्चन के सभी आंसर जो है वो सभी ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आल्सो नीड्स टू बी डिस्कार्डेड। सो डियर फ्रेंड्स, वी कैन सी दैट एज मनी एज 9 और 10 क्वेश्चंस, तकरीबन 9 या 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स गलत दिए गए हैं आंसर की में। तो इसलिए
चूंकि ये उन कैंडिडेट्स के फ्यूचर का सवाल है हु हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो ऑल दोज कैंडिडेट्स नीड टू रिप्रेजेंट बिफोर JKSSB विद sufficient documentary evidence. उनके पास sufficient documentary proof, reliable डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए जिससे जिसको लेके वो रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं बिफोर JKSSB थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर. जो रिक्रूटिंग एजेंसी ने अपना प्रॉपर प्रोसीजर रखा होगा कि कैसे वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो इन क्वेश्चंस को लेके रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं ताकि जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस एग्जाम को लेके, वो अपनी जो आंसर की है उसको करेक्ट करवा सकें और अकॉर्डिंगली वो अपना स्कोर कैलकुलेट करें. तो दोस्तों आप देर नहीं कीजिए, जब भी नोटिफिकेशन आती है रिवाइज्ड रिप्रेजेंटेशंस के लिए तो आप फौरी तौर अपनी रिप्रेजेंटेशंस डाल सकते हैं JKSSB के साथ ताकि एक रिवाइज्ड आंसर की इशू की जा सके और अपना फाइनल स्कोर आप कैलकुलेट कर सके. तो ये था आज का हमारा वीडियो. इसके लास्ट में हम फिर से एक बार गुजारिश करना चाहेंगे कि जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी चैनल का, हमारे J&K आइडियल एकेडमी का एक हिस्सा बने, हमारे क्लासेस का एक हिस्सा बने ताकि जो भी हम क्लासेस अपलोड करते रहेंगे वो आपके पास ईजिली पहुंच जाए. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज.